नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बेरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य दर्शन का ग्रंथ सांख्य कारिका की 28वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इस कारिका में प्रसंगवश ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रियों का व्यापार ग्रंथकार ने बताया है। इससे पूर्व वाली कारिका में मन के विषय में बताया गया था कि मन संकल्पक है और वह ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। यहाँ पर इस कारिका में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का क्या व्यापार है, क्या उनके कार्य है, इस विषय में विस्तार से बताया गया है। देखिए कारिका। रूपादिषु पंचानामा लोचन मात्र मिष्यते वृत्ति वचना दान वरहणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। इसका अन्वय देखिए। पंचानाम रूपादिषु आलोचन मात्रम वृत्ति इष्यते पंचानाम च वचना दान वरहणोत्सर्गनंदा वृत्तय इष्यते। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, इनका नामोल्लेख पूर्वी की कारिका में आपको कर दिया गया था। इस कारिका में इनके कार्य या इनका व्यापार आपको बताया जा रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियों का पंचानाम अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों का रूप आदि विषयों का, रूप आदि विषय 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो है उनका रूप आदि विषय अर्थात रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये क्रमशः इन 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है। इन विषयों का आलोचन मात्र अर्थात केवल संवेदन मात्र या विशेषता रहित अनुभव व्यापार माना गया है। अर्थात 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र जिह्वा नासिका त्वचा एवं श्रोत्र, ये ज्ञानेंद्रियां, इनका जो विषय है रूप आदि विषय है क्रमशः रूप रस गंध स्पर्श एवं शब्द, ये इनके विषय हैं। और ये अपने विषयों में जो अनुभव करने का इनका व्यापार है उसी को व्यापार माना जाता है। और 5 कर्मेंद्रियां का व्यापार क्रमशः वाणी का व्यापार बोलना है, हाथ का व्यापार ग्रहण करना है आदान है, पैर का व्यापार गमन करना है, गुदा का मल त्याग करना है और जननेंद्रिय का रमण आदि व्यापार क्रियाएं हैं। इस प्रकार से विस्तार से थोड़ा सा इसको समझेंगे कि नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियां रूप आदि विषयों का केवल आलोचन अर्थात इस रूप में केवल संवेदन या विशेषता रहित अनुभव करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक इंद्रिय होती है और एक उसका विषय होता है जिसे हम तन्मात्रा के नाम से भी जानते हैं। एक एक इंद्रिय का एक एक विषय अर्थात एक एक तन्मात्रा, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और 5 ही उनकी तन्मात्राएं होती है। वो जो उनकी तन्मात्राएं हैं उन्हीं तन्मात्राओं को हम उनके विषयों के नाम से उल्लेखित कर रहे हैं। जैसे पहले 5 ज्ञानेंद्रियों का आपको नाम उल्लेख होगा। नेत्र जिह्वा नासिका त्वचा एवं श्रोत्र, ये ज्ञानेंद्रिय हैं और इनका विषय अर्थात इनकी तन्मात्राएं क्रमशः रूप रस गंध स्पर्श एवं शब्द, इन विषयों का ये आलोचन या संवेदन या विशेष तरह इनका अनुभव करती है और इनके साथ संबंध स्थापित करती है। और उसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रियों का क्या कार्य है। 5 कर्मेंद्रियों का नाम उल्लेख इस प्रकार से है। वाणी, पाणी, पाद, गुदा एवं उपस्थ अर्थात जननेंद्रिय। और इन कर्मेंद्रियों का जो व्यापार है वो क्रमशः वाणी का बोलना है और पाणी अर्थात हाथ का ग्रहण करना है, पाद अर्थात पैर का गमन करना है, गुदा का मल त्याग करना है और उपस्थ अर्थात जननेंद्रिय का रमण करना है। इस प्रकार से ये इनके कार्य हुए। और थोड़ा सा विस्तार से समझने के लिए देखेंगे कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा किए गए विशेषता रहित रूप में वस्तु के दर्शन या अनुभव को आलोचन कहा गया है। यहाँ पर आलोचन का तात्पर्य आलोचना से नहीं है। आलोचन का तात्पर्य यहाँ पर देखने से है कि किस प्रकार से कर्णेंद्रिय
के माध्यम से हम शब्द को ग्रहण करते हैं। तो शब्द उसकी तन्मात्रा हुई और वही उसका विषय हुआ। तो ये आलोचन का तात्पर्य यहाँ पर देखने से है, आलोचना से नहीं है। और उसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियों के वचन, ग्रहण, गमन, मलत्याग एवं रमण ये व्यापार है। अब एक प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है कि कंठ एवं तालु आदि स्थानों पर स्थित इंद्रिय या तो वाणी है या वाक है, उसकी वृत्ति क्या है? अर्थात उसकी वृत्ति जो है वो भी वचन ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंठ और तालु से संयुक्त वाणी नाम के इंद्रियों को माना है, और जिस प्रकार से वाणी नाम की इंद्रिय का व्यापार वचन है, बोलना है, भाषण करना है, उसी प्रकार से कंठ एवं तालु आदि स्थानों पर स्थित इंद्रिय वाक यह वाणी ही है और उसकी वृत्ति अर्थात व्यापार है। तो यहाँ पर ये भ्रम की बात नहीं है कि कंठ तालु कर्मेंद्रिय है या नहीं है। कंठ एवं तालु आदि स्थानों पर स्थित एक वाणी को इंद्रिय के रूप में माना है, और उस वाणी का जो व्यापार है वो वचन करना है, बोलना है, भाषण देना है। और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियाँ इस प्रकार से आपके समक्ष स्पष्ट होती है। धन्यवाद।